ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्मजां चंद्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं जात वेदुः आहवाम। सौभाग्य लक्ष्मी माता जो धन की देवी हैं, वो चंचला, स्थिर और विद्या की लक्ष्मी मानी जाती हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये बहुत अच्छा त्यौहार है। जब हम दीपावली में माँ लक्ष्मी की पूजन करते हैं, उनको बुलाते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो वह काल अमावस्या काल से प्रभावित रहता है। होलिका का जो पर्व है, ये पूर्णिमा काल पर मनाया जाने वाला पर्व है। तो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो है माता लक्ष्मी को बहुत विशेष प्रिय है। माता लक्ष्मी की इस दिन प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले घर में चांदी का सिक्का, चांदी का छल्ला और चांदी की बिछिया अथवा चांदी से बने हुए पात्र, बर्तन, इस तरह की कोई भी चीज़ें हम घर में लाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, अनुग्रह घर पर बरसता है। इसके साथ ही साथ माता लक्ष्मी की जो चांदी के सिक्के से बने, चांदी से बने हुए जो चरण होते हैं, चरण पादिकाएँ होती हैं, इनको भी होली के पर्व में लाने की परंपरा है। इनको भी जब हम लाते हैं तो हमारे जीवन में खुशहाली आती है। और होली और दीपावली के त्यौहार में विशेषता ये है कि दूसरे का जो दिन होता है, होली मनाने के बाद का दूसरा दिन जो होता है और दिवाली के बाद भी भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। तो होली के बाद भी 2 दिन बाद भाई दूज पड़ता है और दीपावली के बाद भी 2 दिन भाई दूज पड़ता है। तो ऐसे समय में ऐसी मान्यता है कि मैं बहन के लिए भी योग्य उपहार, बहन के लिए भी अच्छे गिफ्ट लाने से भी हमारे घर में बरकत आती है, क्योंकि इसमें भावना देने की रहती है, प्रेम की रहती है, स्नेह को बांटने की रहती है और बढ़ाने की रहती है। इसके साथ साथ ऐसी मान्यता है कि इस समय होलिका के समय में आंवले के पेड़ को लगाने की बड़ी मान्यता है। आंवले का पेड़ का यदि हम जागरण करते हैं, संरक्षण करते हैं और उन्हें पल्लवित पोषित करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी की कृपा मिलती है और लक्ष्मी भगवान माता लक्ष्मी हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसके साथ ही कन्या को भोजन कराने की भी परंपरा है। गरीब, निराश्रित, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए यदि होलिका के समय में वस्त्र खरीद कर दिए जाते हैं, उन्हें भोजन दिया जाता है और धन दिया जाता है। 3 चीज़ों का विशेष महत्व है: वस्त्र, अन्न, भोजन और धन। इन तीनों चीज़ों को यदि हम सुयोग्य व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों को, ब्राह्मण व्यक्ति को या निराश्रित जनों को दान करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी अपने भक्तजनों पर बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी भी निवास, कार्यालय या घर के लिए झाड़ू। झाड़ू जो होता है, इस वास्तुशास्त्र में से बड़ी मान्यता मिलती है। तो लक्ष्मी पूजन के समय में, इस महालक्ष्मी होलिका के समय में चूँकि लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है और इस समय मैं बताना चाहूँगा कि इस पूर्णिमा काल में माता लक्ष्मी के लक्ष्मी कवच, लक्ष्मी सहस्त्रनाम, श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम या लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ करने पर माता का आशीर्वाद भरपूर मात्रा में मिलता है। साथ ही साथ नवीन झाड़ू घर पर लाने पर और उसे छुपा कर रखने पर भी माता का आशीर्वाद हमें अधिक रूप में मिलता है। तो यह होली सभी के जीवन में रंग बिरंगे रंगों के साथ, खुशियों के साथ धन लक्ष्मी की, महालक्ष्मी की, सौभाग्य लक्ष्मी की वर्षा काली सिद्ध हो। आप सभी को होलिकोत्सव की अनेकानेक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। होली को नॉर्मली कई बार मान लिया जाता है कि यह एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकने का, रंग उड़ाने का त्यौहार है। ऐसा नहीं है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उस घर में विशेष रहता है जहाँ पर स्वच्छता हो, सफाई हो, निर्मलता हो। किसी भी रूप में होली के समय में हुलाष्टक जो काल पड़ता है 8 दिन पूर्व, उस अवधि में जो 8 दिन पूर्व हैं होलिका दहन के, होलिका मनाने के, इस पूरे समय में सफाई होनी चाहिए। घर के जालों को, घर के कीड़े मकोड़ों को सबको अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। सारे जो रैक हैं वो पूरी तरह से साफ़ हों और यदि संभव हो तो इस दरमियान दिवाली पुताई भी कराई जा सकती है। कई बार दिवाली में पुताई रह जाती है, तो इस कालावधि में, इस समय अवधि में घर की लिपाई, पुताई, रंगाई अच्छी तरह से कराई जा सकती है। यदि घर में कोई क्रैक वगैरह हैं, कोई चीज़ें हैं, तो उनकी मरम्मत कराने का समय भी ये होलाष्टक काल में, होली के 8 दिन के पूरे की अवधि में कराने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और उनका अनुग्रह भक्तों पर मिलता है। भक्तवत्सल माता लक्ष्मी सहज प्रसन्न होने वाली देवी हैं।